नमस्कार प्यारे बच्चों। आज का हमारा अध्यापन बिंदु है सेनापति के द्वारा रचित श्री राम की भक्ति से संबंधित पदों की व्याख्या। इससे पहले जो सेनापति से संबंधित हमारी वीडियो थी उसमें हमने सेनापति का जीवन परिचय, उनका प्रकृति चित्रण, उनकी भक्ति भावना से संबंधित प्रश्न उत्तर किए और इसके अलावा एक वीडियो में सेनापति से संबंधित व्याख्या भाग किया जो भी उनकी श्री राम की भक्ति भावना से संबंधित पदों की व्याख्या थी। इसी परिप्रेक्ष्य में आज हम आगे बढ़ते हैं और उनके श्री राम से संबंधित भक्ति से संबंधित पदों की व्याख्या भाग 2 करते हैं। इसके अंदर सबसे पहले व्याख्या में प्रसंग लिखेंगे, उसके पश्चात व्याख्या और उसके पश्चात विशेष लिखेंगे। विशेष के अंदर जो जो हमने इस व्याख्या भाग में पढ़ा उसके बारे में लिखना है। इसके अलावा इसमें कौन सा अलंकार है, कौन सा रस है, कौन सी शब्द शक्ति है, कौन सा गुण है, शब्द चयन कैसा है, किस भाषा का प्रयोग किया गया है, संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग किया गया है, वो सब कुछ हमें इसके विशेष के अंदर लिखना होता है। प्रसंग इसका पूर्ववत रहेगा, अर्थात सेनापति से संबंधित पहले भाग के अंदर हमने जो व्याख्या भाग की थी वही प्रसंग इसके अंदर रहेगा, जो हम एक बार और यहाँ पर दोहरा लेते हैं। प्रस्तुत पद्य भाग रीतिकाल की रीतिबद्ध काव्यधारा के प्रतिनिधि कवि और राम भक्त कवि सेनापति के द्वारा रचित कवित्त रत्नाकर के राम कथा शीर्षक से अवतरित है। राम कथा का वर्णन कवित्त रत्नाकर की चतुर्थ एवं पंचम तरंगों में मिलता है। सेनापति ने राम भक्ति भावना को राम के चरणों की वंदना और उनकी महिमा के वर्णन में दर्शाते हुए लिखा है कि राम के चरण परम कृपालु एवं ऋषि नारी अहिल्या के कष्ट हरण करने वाले हैं और सभी सुखों के साज हैं। तो वही प्रसंग अपने को इसके अंदर रखना है और उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। वीर महाबली धीर, धीर का अर्थ होता है धैर्य धारण करने वाले, धर्म धुरंधर है। वीर महाबली धीर धर्म धुरंधर है। कवि अपने आराध्य श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष दर्शाता हुआ कहता है कि श्री राम वीर महाबली, धैर्य को धारण करने वाले तथा धर्म को धारण करने वाले हैं। धरा में धरैया एक सारंग धनुष को, धरा का अर्थ यहाँ पर है धरती, सारंग शिव, सारंग धनुष शिव धनुष, धरा में धरैया एक सारंग धनुष को। इस धरती पर राम का बल सर्वज्ञात है कि उन्होंने शिव धनुष को आसानी से धारण करके धरती में घुसा दिया था। दानो दल मलन, दानो दल दानुओं का दल, राक्षसों का दल, मलन नष्ट करना। श्री राम दानुओं के दल का दमन करने वाले हैं, मथन कली मलन को, और कलयुग की बुराइयों का उच्छेदन करने वाले हैं। कली मलन कलयुग की बुराइयां, मथन मंथन करने वाले हैं और कलयुग की बुराइयों का मंथन करने वाले हैं। दलन है देव द्विज दीनन के दुख को। श्री राम देवताओं, द्विज का अर्थ है ब्राह्मण, देव का अर्थ है देव, दीनन का अर्थ है गरीब लोग और दलन का अर्थ है दलन करने वाले, हरण करने वाले। श्री राम देवताओं, ब्राह्मणों और गरीबों के दुख का दलन करने वाले हैं, अर्थात राम ने धर्म, बल, धैर्य, शक्ति को धारण करके शिव धनुष का भंजन कर सीता का वरण किया है और ब्राह्मणों, देवताओं, पतितों का उद्धार किया, उनकी राक्षसों के अत्याचारों से रक्षा की। इसलिए हे राम, राम की भक्ति ही संपूर्ण काव्यों को श्रेष्ठ करने वाली है। हे राम, मेरा भी आप कल्याण कीजिए। जग अभिराम, अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। लोक वेद जाको नाम, सेनापति लिखते हैं जग अभिराम लोक वेद जाको नाम, कि संसार में राम नाम ही सुंदर है जिसका लोक और वेदों में वर्णन हुआ है। महाराज मन राम धाम सेनापति सुख को, सेनापति कहते हैं कि श्री राम मन की प्रत्येक इच्छा पूरी करने वाले हैं और सुख समृद्धि के धाम हैं। तेज पुंज रूरों, रूरों का अर्थ होता है शरीर, रूरों का अर्थ क्या होता है शरीर। चंद सूरों ने समान जाके, चंद चांद, सूरों सूर्य।
सेनापति कहते हैं, श्री राम का शरीर तेजस्विता का पुंज है, जिसकी समानता चंद्रमा और सूर्य भी नहीं कर सकते हैं। पूरो अवतार भयो पूर्ण पुरुष को। इन सभी अद्वितीय गुणों वाले श्री राम का धरती पर पूर्ण पुरुष के रूप में अवतार हुआ। अतः राम नाम की भक्ति करो और सांसारिक दुखों से मुक्ति प्राप्त करो। ये इसका व्याख्या भाग है। उसके पश्चात हम विशेष लिखते हैं। इसका विशेष में पहली पंक्ति लिखनी है, श्री राम को पूर्ण अवतारी पुरुष बताकर कवि ने राम के प्रति अपूर्व निष्ठा अभिव्यक्त की है। दूसरी पंक्तियों में राम कथा की सुंदर अभिव्यंजना की गई है। शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग है। संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम युक्त है। भक्ति रस का प्रयोग है। प्रसाद गुण का प्रयोग है। रीतिकाल की अलंकारिक प्रवृत्ति का निर्वाह अनुप्रासिकता के साथ हुआ है। वर्णन शैली है। मनहरण कवित छंद है। ये सब हमें इसे विशेष में लिखेंगे। उसके पश्चात इसके दूसरे भाग की हम व्याख्या करते हैं। तो इसके अंदर भी प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके पश्चात हमें इसकी व्याख्या करनी है। व्याख्या में हम करते हैं, सोहे देह पाई किंदो चारी है उपाई। सोहे का अर्थ होता है शोभायमान होना। देह का अर्थ होता है शरीर। किंदो अथवा, किंदो का अर्थ होता है संध्वा अथवा अर्थात संदेह व्यक्त होना। किसी बात के अंदर संदेह हो वहाँ पर कीधो शब्द इस्तेमाल होता है। कीधो अथवा संदेह। चारी है उपाय। चारी है उपाय का यहाँ पर कवि का अर्थ है साम दाम दंड भेद नामक 4 उपाय। कवि राजा दशरथ के चारों पुत्रों का लोक धर्म के अनुसार आध्यात्मिक अर्थ संकेतिक करता हुआ लिखता है कि सोहे देह पाई कीधो चारी है उपाय। कि राजा दशरथ के 4 पुत्र राम लक्ष्मण शत्रुघ्न भरत का देहिक सौंदर्य संसार के 4 उपायों साम दाम दंड भेद की भांति शोभायमान है। सोहे का अर्थ है शोभायमान है, अर्थात चारों पुत्र है या साम दाम दंड भेद 4 उपाय है, यह कहना असंभव है। इस बात में संदेह उत्पन्न होता है। कीधों का अर्थ संदेह उत्पन्न होना। कीधों चतुरंग संपत्ति के अंग निर्धार है। राजा दशरथ के 4 पुत्र हैं। वे 4 प्रकार की संपत्ति सेना सभा वैभव और कीर्ति का ठहराव है। यह कहा नहीं जा सकता। कीधों संदेह है। यहाँ पर फिर कवि संदेह व्यक्त कर रहा है कि ये राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न दशरथ के 4 पुत्र है या फिर 4 प्रकार की संपत्ति सेना सभा वैभव और कीर्ति का ठहराव है। कीदो ए पुरुष रूपचारी पुरुषार्थ हैं। कीदो संदेह कि मुझे संदेह होता है कि ये 4 राजा दशरथ के पुत्र हैं या फिर 4 पुत्रों पुरुष के रूप में 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष है। कीदो वेदचारी धरे मूर्ति उदार है। या फिर कवि कहता है कि मुझे संदेह होता है कि ये 4 दशरथ के पुत्र हैं या फिर ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद और अथर्व वेद के 4 वेदों का रूप है। धरे मूर्ति उदार है। इन 4 पुत्रों की उदार मूर्ति सुशोभित है। सब गुण आगर उजागर स्वरूप धीर। धीर धैर्य को धारण करने वाले स्वरूप स्वरूपवान। उजागर बुद्धि से संपन्न। सब गुण आगर सभी गुणों की खान। कवि कहता है 4 पुत्र सर्वगुण संपन्न है। सुंदर रूप सहित धैर्य और उज्जवल बुद्धि को धारण करने वाले हैं। सेनापति किंदो चारी सागर संसार है। किंदो यहाँ पर फिर से कवि यहाँ संदेह व्यक्त कर रहा है कि इन 4 पुत्रों को देखकर संदेह होता है कि राजा दशरथ को 4 सागर इस संसार में मिल गए हों। दीप्ति विशाल कीदो चारी दिग्पाल। दिक्पाल का अर्थ होता है 4 दिशाओं के द्वारपाल। दीप्ति विशाल दीप्ति प्रकाशमान। कवि कहता है राजा दशरथ के 4 पुत्र 4 दिशाओं के 4 द्वारपालों के समान सुशोभित है अर्थात दीप्त है।
कि दो चारों महाराज दशरथ के कुमार हैं। ऐसा लगता है मानो चारों दिशाओं में इंद्र, वरुण, कुबेर, यमराज की भांति राम, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और भरत दशरथ की रक्षा करते रहते हैं। कवि कहता है कि मुझे संदेह होता है कि ये चारों राजा दशरथ के राजकुमार हैं, अर्थात मुझे लगता है कि ये चारों राजा दशरथ के राजकुमार हैं या संसार के साम दाम दंड भेद चार उपाय हैं। ये राजा दशरथ के चारों राजकुमार हैं या फिर संपत्ति के सेना सभा वैभव कीर्ति का ठहराव है। ये चारों राजकुमार हैं या धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में चारों पुरुषार्थ हैं। ये चारों राजकुमार हैं या चार समुद्र हैं। ये चारों राजकुमार हैं या चारों दिक्पाल हैं, अर्थात मुझे संदेह होता है कि ये चारों कौन है। ये इसका व्याख्या भाग है। अब हम इसका विशेष लिखते हैं। विशेष में हम लिखेंगे, राजा दशरथ के चारों पुत्रों के वर्णन में राम के प्रति कवि की निष्ठा अपूर्व है। चार उपाय संपत्ति, पुरुषार्थ, वेद, सागर, दिग्पाल में द्विगु समास की योजना है। भक्ति रस और वात्सल्य रस का निधान हुआ है। कीधों शब्द में श्लेष और संदेह अलंकार है। पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मनहरण कवित छंद का प्रयोग किया गया है। उसके पश्चात अगले भाग की हम व्याख्या करते हैं। कीजे को समान चाववान सो विराजमान। चाववान का अर्थ होता है धनुष। प्रसंग पूर्ववत रहेगा। उसके पश्चात हम व्याख्या करते हैं। कीजे को समान चाववान सो विराजमान। कवि राम की भुजाओं की प्रशंसा में लिखता है कि भगवान राम की बलशाली और कांति युक्त दोनों भुजाओं की समानता इस संसार में कौन कर सकता है। वे भुजाएं शिव धनुष के समान राम के शरीर पर विराजमान है। विक्रम निधान, विक्रम का असीम घर है। उपधाय सिय बाम के, सिय माता सीता और सीता माता की शिरोधान है। परम कृपाल, दिग्पालन के रचिपाल। राम की भुजाएं परम कृपालु है, दिग्पालन दिशाओं के स्वामी तथा दिग्पालन के रचिपाल तथा चारों दिशाओं के दिग्रक्षकों की भी रक्षक है। रचिपाल रक्षक, दिग्पाल दिशाओं के स्वामी की श्री राम की भुजाएं परम कृपालु है और दिशाओं के स्वामियों की भी रक्षक है। थंब है विशाल जे पताल देव धाम के। उन्हें देखकर ऐसे लगता है मानो देवताओं के धाम पाताल लोक के दो विशाल खंबे हैं जिन पर पाताल लोक का भवन सुरक्षित खड़ा है। दीर्घ उदार भुव भार के हरणहार। भुव भार संसार के भार को हरने वाली, भू भार के हरणहार संसार के भार को हरने वाली। दीर्घ उदार उदार करने वाली। श्री राम की दोनों भुजाएं दीर्घ उदार और संसार भर के कष्टों की हरण करता है। पुजवनहार सेनापति मन काम के। इसलिए कवि की दृष्टि में दोनों भुजाओं की पूजा अर्चना और सम्मान करना चाहिए क्योंकि वे हमारी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली है। साजत समर बर गाजत जगत पर। भगवान की रजत के समान प्रबल भुजाएं युद्ध में श्रेष्ठतम रूप में शोभायमान होती है। वे विजयी रहती है और शत्रु का विनाश कर देती है। रजत प्रबल भुज दो राजा राम के। राम की भुजाएं इस जगत में गर्जना करती रहकर हमारी रक्षा करती है। ऐसी बलशाली अपूर्व भुजाओं वाले राजा राम की शुद्ध मन से भक्ति करनी चाहिए जिससे वे हमारी रक्षा कर सके। ये इसका व्याख्या भाग है। उसके पश्चात हमें इसका विशेष लिखना है। विशेष में हम लिखेंगे, कवि के द्वारा राम की भुजाओं के वर्णन में भक्ति भावना का दिग्दर्शन है। कवि सेनापति की नज़रों में श्री राम की भुजाएं हैं, वो इस संसार को भावसागर से पार उतारने वाली है, इस संसार के लोगों की रक्षक है, दिशाओं के स्वामियों की रक्षक है, माता सीता की भी रक्षक है। तीसरी पंक्ति पद्यांश की भाषा ब्रज भाषा है जिसमें साहित्यिकता का गुण विद्यमान है। चौथी पंक्ति संस्कृत के तत्सम शब्दों का भावानुकूल प्रयोग हुआ है। अनुप्रास अलंकार का प्रयोग है। मन हरण कवित छंद है। शब्द चयन सर्वथा उचित और कवि के भावों को व्यक्त करने में पूरी तरह से सक्षम है। उसके पश्चात हम अगला भाग है उसकी व्याख्या करते हैं। अपना प्रसंग वही पूर्ववत रहेगा। व्याख्या
इसकी हम करते हैं। इन काव्य पंक्तियों में कवि सीता स्वयंवर का वर्णन करता है। तजी भुव अंबर, तजी त्यागना, भुव संसार, अंबर आकाश, धरती और आकाश। तजी भुव अंबर को, सीता के स्वयंवर को, जुरे नर देव, देव के समूह पेखिए, पेखिए का अर्थ होता है देखना, जुरे जुड़ना, नर देव मनुष्य और देवताओं के समूह है। सीता स्वयंवर का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि माता सीता के स्वयंवर को देखने और सीता का वर्णन करने के लिए विभिन्न देश विदेशों के राजा महाराजा और आकाश के देवी देवता ऋषि मुनि समूह के समूह बनाकर आने लगे और उन्होंने धरती और अंबर का त्याग कर दिया। जाति ने बखानी प्रभा, जनक नरिद सभा। कवि कहता है कि जाति ने बखानी प्रभा, जनक नरिद सभा। कवि कहता है कि जनक की सभा है वो ऐसे सुशोभित हो रही थी जैसे कि मानो अत्यंत चारों ओर प्रभा बिखेर रही हो, और उस सभा की जाति की बखान वर्णन नहीं किया जा सकता। उस सभा के जो चमक थी, उस सभा के अंदर जो सौंदर्य था, उसका बखान नहीं किया जा सकता। शोभा ते सुधर्मा ते सो गुणी बिसेखिए। कवि कहता है कि सभी लोग वहाँ पर सुबिसेखिए, सो गुणी बिसेखिए, शोभा ते सुधर्मा ते सो गुणी बिसेखिए, कि धर्म की सभा से भी 100 गुणी आभा जनक की सभा की प्रतीत हो रही थी। शोभा ते सुधर्मा, सुधर्मा धर्म की सभा, धर्म की सभा से भी 100 गुणा प्रकाश जनक की सभा में प्रकाशमान हो रहा था। सेनापति राम जू के आवत, सुरासुर की छिपी गई छवि, मानो चित्र अवरेखे। सुरासुर यहाँ पर इसका विच्छेद करते हैं तो सुर और असुर, देवता और दानव, दोनों का यहाँ पर अर्थ निकलता है। सेनापति लिखते हैं, सेनापति राम जू के आवत, सुरासुर की छिपी गई छवि, मानो चित्र अवरेखिए, कि दशरथ नंदन राजकुमार राम के आते ही सभी देवगण और अदेवगणों की शोभा फीकी पड़ गई। राम की शक्ति, शोभा और अप्रतिमता को देखकर संपूर्ण सभा चित्रस्त सी रह गई, अर्थात एक चित्र बनकर रह गई। छवि सौंदर्य। तेज पुंज धारी, जैसे सूरज उदित भये, दूसरों न तेज न तिमिर कहूँ देखिए। तिमिर अंधेरा, तेज पुंज धारी अर्थात तेज पुंज धारी श्री राम। सेनापति कहते हैं, तेज पुंजधारी सूर्य के उदित होने पर जिस प्रकार दूसरे ग्रहों तारों आदि का तेज फीका पड़ जाता है और अंधकार विदीर्ण हो जाता है, चारों तरफ सूर्य आभा फैल जाती है, उसी प्रकार राम के तेज पुंज सौंदर्य और उसकी आभा को देखकर सभी राजाओं महाराजाओं देवगणों और ऋषि मुनियों की आभा फीकी पड़ गई। तो यहाँ पर छिपी गई छवि मानो चित्र अवरेखिए, मानो कि जैसे कि पूरी सभा चित्रस्त हो गई हो। यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार का प्रयोग है जो हमें इसके विशेष में लिखना है। विशेष में पहली पंक्ति में हम लिखेंगे, राजा जनक की सभा का इंद्र की सभा के समान वर्णन तथा सीता स्वयंवर की आभा का वर्णन प्रभावी बन पड़ा है। राम की शक्तिशील सौंदर्य का प्रभाव चित्र अवरेख्य से स्पष्ट होता है। यह कवि की सच्ची भक्ति भावना का द्योतक है। दूसरी पंक्ति है ये। तीसरी पंक्ति में हमें लिखना शुद्ध साहित्यिक परिनिष्ठित ब्रज भाषा का प्रयोग है। चौथी पंक्ति में संस्कृत भाषा के शब्दों का प्रयोग होने के कारण भाषा तत्सम शब्दावली से युक्त है। पांचवी में श्रृंगार के संयोग पक्ष एवं भक्ति रस का अद्भुत समन्वय देखने को मिलता है। अनुप्रास अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार का सुंदर प्रयोग है। माधुर्य गुण है, चित्रात्मकता का गुण विद्यमान है, मन हरण कवित छंद की छटा दर्शनीय है। ये इसका विशेष है। अब हम हमारी अगली वीडियो में इससे आगे की भाग की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।